साथियों, आज की इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे। लास्ट 6 मंथ के टॉप करेंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपके आने वाला पेपर चाहे रेलवे का कोई भी पेपर हो या फिर एसएससी का कोई भी पेपर हो या एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करेंगे, बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लोगे, तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ध्यान से देखिए, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? याद रखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण पहल को लॉन्च किया है? तो भाई ध्यान से देखिए, एआई किरण पहल को अभी किसने लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए करेक्ट आएगा साथियों, मेटा इंडिया ने। याद रखना, मेटा इंडिया ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? देखिए, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो भाई देखो, करेक्ट आएगा साथियों, अमेरिका। अपने सेनाओं पर सबसे अधिक पैसे खर्च करने वाला देश अमेरिका है। भारत का नाम इस सूची में चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने? तो साथियों राइट होगा, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि भाई हमारे स्टेट्स में जितनी भी ईवी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जब टोल टैक्स को पार करेगी तो उसमें जो टैक्स लगता है उसमें छूट होगी। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ अभी किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो करेक्ट आएगा साथियों, भारत। भारत यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान से देखिएगा, तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ये कब और कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो साथियों इसकी अगर बात करें ना, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, तो ये देखो बैंकॉक में आयोजित किया गया, अभी बैंकॉक में। इसका थीम अगर आपसे पूछे कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या था, तो याद रखना, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला इसका थीम था। ठीक है, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला इसका थीम था। अगला है, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसीसी का नया अध्यक्ष अभी, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष अभी मोहसिन नकवी जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए LTSU पंजाब और NSDC के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई देखो, करेक्ट आएगा यूनाइटेड किंगडम यानी UK। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में जो है ना, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो देखिएगा, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व अभी कौन कर रहे हैं? देखिए साथियों, करेक्ट आएगा कर्नल सरफराज सिंह। कर्नल सरफराज सिंह जो कि माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है?
देखिए करेक्ट होगा कुंभकोणम पान के पत्ते को, कुंभकोणम पान का पत्ता। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। याद रखना पीयूष गोयल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं अभी वर्तमान में। अगले हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा N चंद्रशेखरन जी को। N चंद्रशेखरन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? तो अभी पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनी है, इन्होंने किनका जगह लिया था? करेक्ट आएगा माइकल डी पात्रा का, माइकल डी पात्रा करेक्ट आएगा। अगला है नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? देखिए नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला था? याद रखिए INSV तारिणी, INSV तारिणी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? तो राइट होगा साथियों कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट ने, जो कि भारत के इसरो का ही जो है एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम को किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आएगा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने साथियों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो भाई केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आएगा 728। ठीक है, हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? देखिएगा हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जीवन भर, है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो एशिया कप हॉकी 2025 की जो मेजबानी है वो अभी बिहार में किया गया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। याद रखना बिहार में अभी इसका आयोजन जो है वो आपका साथियों किया गया था। ठीक है, बिहार करेक्ट आंसर होगा। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? करेक्ट आएगा हेलेन टेंग को हराया था। अगला भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो ये जो युद्ध अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, ये भारत और अमेरिका यानी USA के बीच होता है। याद रखना USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच। हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया? तो भाई 2025 का जो एबल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो याद रखिए मसाकी काशिवारा को साथियों, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? देखिए वो कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा प्रणव वेंकटेश ने, प्रणव वेंकटेश। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो साथियों HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट होगा विकास कौशल जी। अगला है हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए माधव टाइगर रिजर्व जो है ना साथियों, आपका ना माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 58वां टाइगर रिजर्व बना है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है लापता लेडीज मूवी को। याद रखना किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट होगा भारत ने साथियों। ठीक है, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी अमिताभ मुखर्जी जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली
ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक की, ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? राइट होगा 8 मार्च को। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? साथियों इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? राइट होगा अंजू राठी राणा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल जो हैं भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? भाई आरबीआई के नए ईडी अभी कौन बने हैं? करेक्ट होगा अजीत रत्नाकर जोशी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे के, याद रखना यमांडू ओरसी जो है ना ये उरुग्वे देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? देखिए भारत के नए CGDA यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों मयंक शर्मा जी। मयंक शर्मा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें ना साथियों तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार अनोरा मूवी ने एक साथ 5 ऑस्कर जीता था, याद रखना। अगला, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? देखिए रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी विदर्भ ने जीता है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए सेबी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं साथियों? करेक्ट आएगा तुहिन कांता पांडे जी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को, याद रखना। देखिए और विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? देखिए जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? करेक्ट है साथियों फ्रेडरिक मर्ज। अगले, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखिए रेखा गुप्ता जो है ना साथियों दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, 4th, याद रखिएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो चौथी। अभी बीजेपी ने जीत हासिल की थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भाई भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट है चरणजोत सिंह नंदा जी, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व रेडियो दिवस की बात की जा रही है तो प्रत्येक वर्ष ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो भाई माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों केनरा बैंक के, याद रखिएगा केनरा बैंक के। तो साथियों आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस थे, इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो डेली आपको क्लासेस देखना है, वीडियो को एक लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।